गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि मैंने टेट का सिलेबस यहाँ पे आप लोग को शेयर किया था और टेट में मैंने आपको बताया हुआ था कि हिंदी में पढ़ाऊँगी। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ हिंदी, और हिंदी का जो पहला चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी वर्णमाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि वर्णमाला। तो सबसे पहले कि आपको पता है कि हम लोग बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं। और लेकिन उस टाइम बचपन में क्या होता था कि बस पास होने का जुनून सबको होता है कि बस पास करना है। लेकिन आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्रैक करने के लिए, या फिर अगर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, कोई भी एनिमल जिस एग्ज़ाम में आपको हिंदी की ज़रूरत है, तो उसमें वर्णमाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए मैं आपको बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक से पढ़ाती हूँ, और आपको, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको 100% वर्णमाला चैप्टर तो क्लियर हो ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया चैप्टर का नाम वर्णमाला। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। उससे पहले हमें जाना होता है कि वर्ड क्या होता है। तो ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ड क्या है। वर्ड या अक्षर, ठीक है, इसका मतलब साफ है कि वर्ण कोई अक्षर कहा जा सकता है, वर्ण या अक्षर। ठीक है, वो क्या है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है। सॉरी, वर्ण या अक्षर जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है या होती है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ बता दें कि वर्ड क्या है। अब बात आती है वर्णमाला की। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णों या अक्षरों को सही ढंग से या कह सकते हैं व्यवस्थित रूप में लिखना। ठीक है, या रखना, इसे ही वर्णमाला कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे वर्णमाला देख लें कि वर्णमाला क्या है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं कि वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वर्णमाला, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर। ठीक है, फिर आता है व्यंजन, एंड तीसरा है अयोगवाह। अयोगवाह, इसके बारे में हम आपको अभी बता देते हैं, और इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको, यानी कि स्वर व्यंजन को बता देती हूँ, इसको मैं आगे बताती हूँ। पहले आप इसे देख लीजिए। ठीक है, अगर हम स्वर की बात करें
अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर को भी कुछ भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वर को बांटते हैं ह्रस्व स्वर, ठीक है। फिर है दीर्घ स्वर, फिर है संयुक्त स्वर, और फिर है लास्ट का हमारा रूप स्वर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए कि स्वर को भी मैंने बांट दिया ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर एंड प्लुत स्वर। इसकी संख्या भी होती है, ठीक है। इसकी संख्या निर्धारित की गई है। जो ह्रस्व स्वर होता है इसका संख्या कितना होता है 4, और जो दीर्घ स्वर है इसका संख्या है 3, और जो संयुक्त स्वर है इसकी भी संख्या है 4। इसको मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें इन तीनों की तो कितनी है 11, 4 4 8 3 11, ठीक है। तो आपकी एक क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 11, और इससे हटकर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर आपको मैंने स्वर के बारे में डिफाइन कर दिया है। अब बात करते हैं व्यंजन की, ठीक है। व्यंजन को भी कुछ भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा होता है इसमें स्पर्श व्यंजन, ठीक है। और फिर हमारा दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन, और इसमें चौथा है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और लास्ट है इसका द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, तो आपको हम बता दिए कि स्वर वो हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं तथा उनके उच्चारण में कम समय लगता है और उच्चारण में कोई बाधा ना हो। अगर इसका हम उदाहरण का बात करें, इसकी उदाहरण, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। जैसे इसका उदाहरण क्या है, जिनमें कोई बाधा ना होता उच्चारण करने में, कोई वो स्वतंत्र होते हैं स्वयं में और उनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, तो ये होता है जो हमारा टोटल 11 होते होंगे, आप गिन सकते हैं 2 4 6 8 10 11। ठीक है, ये इसकी संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये स्वर है जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर में मैंने आपको बताया था ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर जिसकी संख्या मैंने कितनी बताई थी, 4। बंद करो। तो आप यहाँ पर देख लिए स्वर क्या है और ह्रस्व स्वर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के
उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, और इनका उदाहरण क्या है ह्रस्व स्वर का? इनके उदाहरण हैं जैसे में अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। ठीक है, तो ये जैसे कि हम आपको बता दें कि ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर के बारे में क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और इसका उदाहरण क्या है? अ, ई, उ, री। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर को हम, या फिर इसे चलिए लिख देते हैं दीर्घ स्वर को। दीर्घ स्वर को हम दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या क्या शामिल किया गया है? स्वर देखिए, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। शामिल किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मैंने पीछे आपको ये भी बताया था कि दीर्घ स्वर में कितनी संख्या होती है? 3। तो यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर में आ, ई, बड़ा ऊ शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये दीर्घ क्यों इसे कहा जाता है? क्योंकि ये स्वर के ह्रस्व स्वर से मिलकर बना होता है। देखिए आ कैसे बना होता है? अ प्लस अ, आ बना, छोटी ई प्लस छोटी ई। ठीक है, ये आपका बड़ी ई बना, और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, ये आपका बना बड़ा ऊ। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। तो हम आपको बता दिए कि दीर्घ स्वर क्या होता है। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त स्वर की। क्या आता है? और इसके बाद संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, ठीक है, तो संयुक्त स्वर को संयुक्त का मतलब तो आपको पता होगा कि किसी चीज को जोड़कर। ठीक है, किसी चीज को जब हम मिलाते हैं तो संयुक्त उसे कहा जाता है। ये अपने शब्दों में बोला जा रहा है। तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, तो संयुक्त स्वर को विजातीय विजातीय स्वर के नाम से भी
जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ह्रस्व स्वर में मैंने बता दिया कि क्या क्या होते हैं और दीर्घ में भी बता दिया। और हम बात करते हैं संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से शब्द आते हैं, देखिए जैसे में ए, ओ, औ। ठीक है, तो ए, ओ, औ। ठीक है, अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि संयुक्त स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं तो आप बताएंगे ए, ओ, औ। और आपको हम ये बताते हैं कि इन सबको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी अक्षर से वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए कैसे, पहले लिखते हैं ए, किससे मिलकर बना हुआ है, ए, किससे मिलकर बना हुआ है, ओ, देखिए ए किससे मिलकर बना हुआ है, अ प्लस ई। अगर अ और ई को हम मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ए। अगर अ प्लस ए को मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ए। अ प्लस उ को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ। और अगर अ प्लस ओ इसको हम मिलाते हैं तो क्या हमारा बनता है, अ। तो स्टूडेंट्स, आपको संयुक्त स्वर तक तो अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इसकी हम बात करें कि संयुक्त स्वर के बाद मैंने आपको बताया था प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होता है, आइए देखते हैं। प्लुत स्वर के बारे में हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर को त्रिमात्री स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लुत स्वरों की संख्या क्या होती है। तो ये प्लुत स्वरों की कोई भी संख्या नहीं होती है। और अगर हम प्लुत स्वर का उच्चारण या फिर इसका उपयोग, ठीक है, कहाँ पर इसका यूज होता है, तो आइए हम देखते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले आपसे हम बात करते हैं कि अगर आपको लिखना है, चलिए सबसे पहले आप बोल देते हैं माँ। तो अगर आपको इसको कोई बोले लिखने के लिए माँ तो आप लिख सकते हैं, माँ तो आपने लिख दिया माँ। लेकिन अगर कोई बोलता है माँ, आप ऊंची आवाज में बुलाते हो ना, देर तक किसी को आवाज देते हो माँ, ठीक है। या फिर अगर लोग बोलते हैं हे राम, ठीक है, और ओम, ठीक है, अगर उसको लिखना हुआ तो आप कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए क्या होता है कि जो प्लुत स्वर होता है इसे किस चीज से वो करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि देखिए, ठीक है, ये एक होता है एंड जो दूसरा होता है ऐसे, ठीक है। तो आइए इसका हम उदाहरण आपको समझाते हैं कि जैसे आपको लिखना है राम, ठीक है, तो आप राम तो ऐसे लिख दिए, राम नॉर्मल हो गया राम। लेकिन अगर राम लिखना है तो आप क्या करेंगे, रा तो है तो इसमें जो क्या करेंगे ना, ये इसको लगाने से क्या होता है ना कि आपका
ये जो है कि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आप आवाज़ निकाल रहे हैं, उसके लिए ये आपका यूज़ होता है। और ये जैसे कि अगर आप होता है कि आपने सुना होगा कि मेढक टर टर करता है, तो अगर मेढक टर टर करता है तो इससे फिर टर का कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो कितना देर तक, मतलब किस तरीके से वो बोल रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, टर टर तो आपने लिखा और इसके बाद जो है कि ऐसे ऐसे करते, बुक्स वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये होता है, इसका उपयोग होता है, ठीक है। और अगर हम कहें कि इसका प्लस पॉइंट यानी कि ये क्यों इसके लगाने से क्या होता है, तो ये शब्द का यूज करने से जो है ना कि जो प्लस स्वर होता है, प्लस स्वर भाषा को समृद्ध बनाता है, ठीक है। यानी कि एक सेंटेंस, एक वाक्य का वो शोभा बढ़ा देता है। अगर आपको माँ लिखना है तो आप ये लिख देंगे केवल माँ, तो इससे काम चलने वाला नहीं। आपने देख लिया प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर के बाद मैंने स्वर में आपको क्या बताया था, अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह बताया था। तो आइए देखते हैं अयोगवाह कैसे क्या करना है, इसको समझते हैं अयोगवाह को। अयोगवाह, इसकी संख्या की अगर बात करें तो 2 होता है। देखिए क्या होता है, अयोगवाह को हम स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अयोगवाह को हम स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि स्वर व्यंजन मिश्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इन स्वरों में स्वर और व्यंजन दोनों मिक्स होता है, ठीक है। इनके मिलने से ही अयोगवाह का उपयोग होता है। अगर आप केवल, इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले इसका एग्जाम्पल है अंग अह, ठीक है। जो ये हमारा है, ये हमारा अयोगवाह है। तो इनका जो उपयोग होता है तो वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, ठीक है। ये इसका उपयोग हमेशा, इस स्वर का उपयोग हमेशा व्यंजन के साथ होता है। इसका अगर आप अकेले में उपयोग करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, अगर जैसे कि हमें लिखना है पुनः, ठीक है, पुनः, तो ये तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। लेकिन ये क्या है, ये तो हमारा स्वर है। स्वर यानी कि ये स्वर में क्या होता है, ये अह। तो क्या अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको कोई बोलता है पुनः लिखने के लिए, तो क्या आप पुनः ऐसे लिख सकते हैं, पुनः, ये भी तो अह है, तो इसका उपयोग हो रहा है इसमें। लेकिन क्या ये सही है, जी नहीं, बिल्कुल गलत है ये। क्योंकि ये गलत, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो स्वर है इनका उपयोग ही व्यंजन के साथ होता है, ठीक है। तो ये अयोगवाह अह के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि पुनः, तो ये हमारा व्यंजन है, ये हमारा स्वर है, और ये स्वर के बारे में आपको पता चल गया। तो आप ये ऐसा नहीं रख सकते, इसलिए इसका उपयोग यहाँ होगा। अब बात करते हैं अंक की, अंक, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोलता है कंस, कंस, सॉरी, कंस, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, क अंश, या फिर जो भी ऐसे लिख सकते हैं? आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गलत है। इसका उपयोग व्यंजन के साथ होता है। जैसे कंस आपने लिख दिया, कंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अयोगवाह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने यहाँ पे स्वर आपके लिए खत्म कर दिया, और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में
व्यंजन के बारे में स्वर आपको मैंने खत्म कर दिया। स्वर में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपके हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे छोड़ दीजिएगा अपना क्वेश्चन। मैं देख के आपका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर स्वर हमारा खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, हम स्वर तो आपको ख़त्म कर चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर प्लीज़ इस वीडियो में कोई भी कमी हो, ठीक है, मतलब कोई ऐसी कमी जो आपको नज़र आ रही हो कि इस वीडियो में ये भी होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए ध्यान दूंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन के साथ। और आप लोग मन से पढ़िए, खुश रहिए और अपना प्रिपरेशन जारी रखिए, बिकॉज सक्सेस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। हर एक लोग के लिए सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, तो उसके लिए हमें पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। तो आप अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग, गुड